नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, भारत का झंडा यानी कि हमारा तिरंगा हमारी आन बान और शान है। हमारा राष्ट्र ध्वज हमारे गौरव का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए हर साल स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण करते हैं और गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि ध्वजारोहण और झंडा फहराना एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्वजारोहण और झंडा फहराना दो अलग अलग बातें हैं और इसकी प्रक्रिया भी अलग होती है। दोस्तों, देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां ने जोर शोरों से चल रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण करेंगे। जिस तरह स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, उसी तरह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी बड़े उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। लेकिन तब कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होता है और हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख यानी राष्ट्रपति। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के ध्वजारोहण करने और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के ध्वज फहराने के पीछे क्या है कारण। साथ ही ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में क्या अंतर है, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। दरअसल 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली, तब उस दिन ब्रिटिश ध्वज उतारा गया और उसकी जगह तिरंगा यानी हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डोरी के सहारे खींचकर ऊपर चढ़ाया गया, यानी ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण किसी भी देश की आज़ादी का प्रतीक है। इसे भारत की आज़ादी और ब्रिटिश शासन की समाप्ति के तौर पर चिन्हित किया जाता है। यही कारण है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को खंभे से बांधा जाता है और इसे डोरी के सहारे ऊपर चढ़ाकर खींचा जाता है और फिर फहराया जाता है। इसे ही ध्वजारोहण कहते हैं। ध्वजारोहण को अंग्रेजी में फ्लैग होस्टिंग भी कहा जाता है। और वहीं बात करें 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस की, तो उस दिन हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा पहले से ही खंभे के शीर्ष पर बंधा रहता है और फिर डोरी खींचकर उसे फहराया जाता है। इसे ही ध्वज फहराना कहते हैं। इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। वैसे तो हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा अपना संविधान नहीं था और तब राष्ट्रपति का कोई पद नहीं था। वैसे में सत्ता हस्तांतरण के समय देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण किया था और तब से यही परंपरा चली आ रही है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का अपना संविधान लागू हुआ और हम गणतंत्र हुए। हमारे देश के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक यानी संवैधानिक प्रमुख है। इसीलिए ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराते हैं। दोस्तों, आसान भाषा में समझे तो 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ था। इसीलिए 15 अगस्त को ध्वजारोहण में ध्वज नीचे से ऊपर जाता है और फिर ऊपर फहरता है, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र बहाल हुआ था और देश पूर्व से स्वतंत्र था। इसीलिए ध्वज पोल से ऊपर लगा रहता है और इसे खींचकर फहरा दिया जाता है। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।